बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसके ज़रिए आप किसी भी तरह की सीवी किसी भी मुल्क के लिए तैयार कर सकते हैं। वो टूल एक्चुअली है क्या, उसका नाम है यूरोपास। यूरोपास यूरोपीय यूनियन ने एक वेबसाइट क्रिएट की है जिसके ज़रिए आप कोई भी सीवी तैयार कर सकते हैं। आप किसी एम्प्लॉयर के साथ, किसी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने अपने कंप्यूटर पर जाकर इंटरनेट का ब्राउज़र खोलना है और उसके यहाँ पर एड्रेस बार में जाके लिखना है यूरोपास, और इसके अंदर आप चले गए, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अगर तो आपने इसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या आपने अपने आप को साइन अप किया हुआ है तो आप अपना लॉगिन लगा के एंटर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं भी करवाई हुई तो उसके लिए क्या है कि आप एज अ गेस्ट भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस। मैंने क्योंकि इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो जिसकी वजह से मैं इस पर लॉगिन टू यूरोपास पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अपना पासवर्ड दूंगा। यहाँ पर ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ये फ़िलहाल के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है तो इसके लिए मैं नो करता हूँ। आगे जी, एंटर होने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पर जाके माई यूरोपास। उसके बाद क्रिएट अ सीवी। अगर तो आप पहले कहीं सीवी बना रहे थे और बनाते बनाते आपका जो है ना बिजली चली गई या आपका कोई और काम निकल आया तो आप बीच में छोड़ के चले गए तो वो ऑटो सेव हो चुकी होगी। तो आप उसी सीवी से आगे कंटिन्यू करना चाहें तो आप रिज्यूम लास्ट सीवी पे क्लिक करें तो वहाँ से आप ऑनवर्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने यूरोपास के ऊपर प्रोफाइल बनाई हुई पहले अपनी, तो वहाँ से अगर कोई डाटा इंपोर्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। तो कुछ डाटा आपकी प्रोफाइल से इंपोर्ट होकर आ जाएगा, उसके बाद आप ऑनवर्ड सीवी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मास्टर कॉपी यूरोपास के अंदर बना के उसकी लाइब्रेरी में रखी हुई है तो वहाँ से आप उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, जॉब के अकॉर्डिंग उसको टेलर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप सिलेक्ट फ्रॉम माई लाइब्रेरी करेंगे। वहाँ पे जाके आप सीवी सिलेक्ट करके उस पर वर्क कर सकेंगे। अगर आपने यूरोपास के अंदर सीवी बना के अपने कंप्यूटर में रखी हुई है तो वहाँ से आप अपलोड करके उसके अंदर मज़ीद उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है जी, क्योंकि मैंने आपको सिखाना है सीवी बनाते कैसे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक किया, कंटिन्यू। आगे जी, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में सीवी बनानी है, किस कंट्री के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ से आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे डेट का फॉर्मेट है कि आपने कौन सी डेट फॉर्मेट लेनी है। चलें जी, फर्स्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएंगे अपने कंप्यूटर में अगर आपने बना के रखा हुआ है। ये मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप सब बनवाएंगे। और यहाँ आने के बाद ये ऊपर इसके जो ना स्क्रीन है इसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपका चेहरा और आपके कंधे ये इसके अंदर नज़र आने चाहिए। ज़्यादा हिस्सा आपके चेहरे का नज़र आए और कंधों का इतना ज़्यादा ना भी आए तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो इसका आपने इस साइड वाला कॉर्नर पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है और अपने मुताबिक इसको सेट कर लेना है। यहाँ से ड्रैग किया, चलें जी, ये बहुत परफेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद सेव करें। आगे यहाँ पर फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें। उसके बाद आगे लिखना है अपना यू कैन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ हेयर। जब आप इसकी सीवी फाइनल होगी तो उसके जो ना नाम के, आपके नाम के नीचे आपके बारे में एक अबाउट मी की लाइन लिखी होगी, एक या दो सेंटेंसेस, जो आप जितने भी लिखना चाहें। ये कहाँ से एक्चुअली आते हैं, जब आप किसी जॉब पर अप्लाई करते हैं तो जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर एम्प्लॉयर ने पूछा होता है कि जो बंदा मेरी जॉब पे यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा है मेरी कंपनी में, तो उसका ये सीन हो कि वो पंक्चुअल हो, वो फ्लेक्सिबल हो, वो टीम के अंदर चलने वाला हो। इस तरीके से आप जिस चीज़ पे एम्प्लॉयर ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया होता है उसी चीज़ को आप अपना
इसके अंदर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीम प्लेयर एंड पंक्चुअल, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है मज़ीद आगे इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं इसको करना। तो एम्प्लॉयर जब आपकी सीवी पढ़ेगा तो सबसे पहले आपके नाम के नीचे ये वाला सेंटेंस उसको लिखा हुआ नज़र आएगा, तो ये एक फ़र्स्ट क्लू होता है आपकी सीवी के अंदर जाने के लिए। ये समझ लें कि ये चाबी है कोई भी ताला खोलने के लिए। तो फ़ोटो आपका देखेगा, आपका नाम देखेगा, प्लस वो नीचे सेंटेंस लिखा देखेगा, उसके बाद सीवी को पढ़ेगा। आगे चले जाएं जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, यहाँ पर डे आएगा। अब जितना भी डाटा मैं इसके अंदर एंटर करने जा रहा हूँ ये सारा फेक है, जस्ट फॉर यू पीपल टू टीच। ठीक है, ओके हो गया जी। यहाँ पर मंथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे, आगे जेंडर लिखा है जी, नेशनैलिटी, जितनी भी आपके पास नेशनैलिटीज़ हैं आपकी मर्ज़ी है, सारी शो करवाना चाहें सारी शो करवा दें, एक शो करवाना चाहें तो एक शो करवा दें। यहाँ पर जी आप नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तानी। मज़ीद कोई इसके अंदर ऐड करना चाहें तो ऐड पे क्लिक करके ऐसे ऐड करते जाएंगे, आपकी नेशनैलिटीज़ ऐड हो जाएंगी। उसके बाद ईमेल लगाएं अपना कि एम्प्लॉयर आपसे रब्ता कैसे करे, आपके होम के नंबर पे, ऑफिस के नंबर पे, मोबाइल नंबर पे या कोई और नंबर, मोबाइल नंबर अपना दें। यहाँ पे अपने कंट्री का कोड सर्च करें पाकिस्तान, आगे नंबर देते हैं कोई भी फर्जी नंबर। फ़िलहाल तो मैंने फर्जी नंबर दिया, आपने असल नंबर देना अपना। आगे जी सोशल मीडिया, इसके अंदर से आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल लगानी है, बाकी सोशल मीडिया आपने स्किप कर देना है। लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, अगर तो मैंने बनाई हुई तो मैं सिलेक्ट करूँगा, अगर नहीं बनाई हुई तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर मैंने सेलेक्ट कर ली तो फिर इट सेज़ दिस फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, फिर आपको यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल में लेके आता हूँ। ये देखें जी, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल है। लिंक्डइन की प्रोफाइल जब आपकी ओपन होगी तो आपने यहाँ पे लिखा होता है पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना जाके, या फिर यही चीज़ जो है ना यहाँ पे लिखी होती है आपके ना एड्रेस बार के अंदर, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो आपने कॉपी करके वहाँ पे जाके पेस्ट करके लिख देना है। ये मैंने लिखी हुई थी साइड पे, यहाँ पर पेस्ट कर दी। उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, ये आपकी वेबसाइट है। अगर कोई आपने वेबसाइट बनाई हुई है जो कि आपके प्रोफेशनल करियर को शो करती है तो वो आप लिख सकते हैं। आगे जी एड्रेस, आपने होम का देना है, ऑफिस का देना है, तो डेफिनेटली आपने होम का ही देना है एड्रेस। यहाँ पर आपकी स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा और हाउस नंबर आ जाएगा। उसके बाद पोस्टल कोड, सिटी फैसलाबाद कर लें, कंट्री पाकिस्तान। मज़ीद अगर कोई आपने टेम्प्रेरी एड्रेस ऐड करना है, परमानेंट एड्रेस ऐड करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐड पे क्लिक करके। अच्छा जी, उसके बाद आप सेव करेंगे। तो ये आपका जो ना सीवी का जो मेन है ना हेडर बन के आ गया। हेडर भी इसको कह सकते हैं, जो इसके सीवी का टॉप बन के आ गई। उसके बाद आगे आपका जो ना मेन सेक्शन शुरू हो रहा है, ऐड न्यू सेक्शन। यहाँ पर मैं इंडिविजुअली एक एक सेक्शन पे जाऊँगा। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हर सेक्शन को लिखने की कोशिश करूँगा ताकि हर बंदे को इसकी समझ आ जाए। तो ज़रूरी नहीं कि आपने इन सारे सेक्शन के ऊपर आप पूरा उतरो। कुछ स्टूडेंट्स फ्रेश होंगे, उनके पास डाटा कम होगा, तो वो अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लिख दें। अपनी सीवी को अच्छा करने के लिए जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो यूडेमी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाएं। जैसा कि इसका आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तस्वीर आ रही है, लिंक भी आ रहा है, आप यहाँ पे जाके इस प्लेटफॉर्म पे कुछ कोर्सेज़ अपनी स्टडी के रेलेवेंट स्किल्स हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन इनको इनरोल करवाएं, उसके बाद इनके सर्टिफिकेट्स आप लेके अपनी सीवी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो अपना वर्क एक्सपीरियंस लगाएंगे। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आगे वो किसी कंपनी में जाएंगे तो उनका एक्सपीरियंस आएगा, तो वो जैसा है वैसा ही मेंशन कर दें। अगर उन्होंने स्टडीज़ के दौरान कोई कोर्सेज़ लिए हुए जो कि ट्रेनिंग के रेलेवेंट थे या प्रैक्टिकल कोर्सेज़ थे, कोई ऐसे मॉड्यूल्स उन्होंने लिए हुए हैं, अदर पे क्लिक करके वो उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कोर्सेज़ या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने ली हुई, या कोई लेबॉर्ट्री के मैंने कोर्सेज़ लिए हुए हैं, या जो भी है। चले जी, हम वन बाय वन ऐड करते हैं। फिर आपने ऐड करने के लिए ये नहीं परेशान होना कि मैं सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ। वो मैंने हाई क्वालिटी
सीवी की जो क्वालिटीज़ है ना, उसमें मैंने बताया हुआ उस वीडियो के अंदर, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया कि यूरोपीय यूनियन की अगर आप सीवी तैयार कर रहे हो तो कौन सी चीज़ पहले आनी है, और अगर आप यूके या दूसरे कंट्रीज़ की सीवी तैयार कर रहे हो तो कौन सी चीज़ पहले आनी है। तो उसके लिए ये है कि आप अपना वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो जो डाटा है उसकी आप तरतीब वाइज एंट्री मारते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वर्क एक्सपीरियंस से शुरू करें, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है वही वहाँ से शुरू कर दें। मैं इसकी तरतीब से शुरू कर देता हूँ जी, वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि इस यूरोपास का हुस्न ये है कि आप सीवी बनाने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग हर सेक्शन को मूव करवा सकते हैं, यानी कि अपने मुताबिक उसको आप टेलर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपने पहले लिखी है तो उसको आप मूव करवा के आगे पीछे कर सकते हैं। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे चल के सारा बताने वाला हूँ। सबसे पहले लिखेंगे जी वर्क एक्सपीरियंस, ऐड सेक्शन। यहाँ पे आप लिखेंगे जी आपने क्या जॉब की है लास्ट। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस लिखना। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है तो कोशिश करें अपनी सीवी शॉर्ट और कंसाइज लिखने की, जो रेलेवेंट है आपकी उस जॉब एडवर्टाइजमेंट के वही आप ऐड करें, जो नहीं रेलेवेंट है उसको आप छोड़ दें, उसको स्किप कर दें, ठीक है, या उसको बिल्कुल बॉटम में एंटर करें अगर आपको लग रहा है कि सीवी मेरी छोटी सी बन रही है। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फार्म मैनेजर। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, इसमें से सिलेक्ट किया। उसके बाद फार्म मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं या क्या क्या उसके टास्क होते हैं, ये आप लोगों की सिर्फ उन्होंने बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है या इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपकी इसी प्रोफेशन का किसी दूसरे कंट्री में दूसरा नाम भी चलता है तो आप उसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं लिख देता हूँ फार्म कंट्रोलर, ताकि एम्प्लॉयर को ना आपकी बात अंडरस्टैंड करने में मसला ना हो। नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपने जॉब की थी फार्म मैनेजर की XYZ, किस सिटी में की थी वो लिखें, किस कंट्री में की थी जी पाकिस्तान, या जी आपका जहाँ का भी एक्सपीरियंस है। डेट्स लिखें कि आपने कब से लेके कब तक की थी, ये फ्रॉम टू। अगर आपकी जॉब चल रही है अभी, फ्रॉम लिख दें, फ्रॉम वाली डेट्स, टू वाली छोड़ दें और इस पे ऑन गोइंग पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद जी आगे चले, यहाँ पर अपनी आप डिस्क्रिप्शन लिखें कि आप क्या काम करते रहे हैं, तो वो सारी आप ऐसे इसके आगे से रिमूव करते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है, कि आपके टास्क क्या थे। आप ये रिमूव करते जाएं और इसके आगे लिखते जाएं, ठीक है जी। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव पे। एक आपका ऐड हो गया वर्क एक्सपीरियंस। मज़ीद आपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं ऐड वर्क एक्सपीरियंस, तो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। आगे चले जी ऐड न्यू सेक्शन पे। जो जो चीज़ ऐड होती जाएगी वो इस लिस्ट में से माइनस होती जाएगी। ये वर्क एक्सपीरियंस माइनस हो गया। अब इसमें आगे जी एजुकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऐड सेक्शन। इसमें आपने जो हाईएस्ट एजुकेशन है, अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर डिग्री से शुरू करना है बैकवर्ड। मास्टर डिग्री सबसे पहले आएगी, फिर बैचलर आएगी। तो अगर आपकी CV लंबी होती नज़र आ रही है तो आप FSc और आपका मैट्रिक इसको स्किप कर दें। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन में तो आप ये है कि FSc और मैट्रिक के लिखेंगे यहाँ पे, तो FSc से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैट्रिक आएगा। अगर आप मास्टर डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में ये है कि आपने लिखना है बैचलर से शुरू करना है और उससे पीछे को अपने जाना है। तो अगर आप जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप एज मैक्सिमम एज पॉसिबल लिख दें, ठीक है। यही एडमिशन के लिए है CV, यही आपकी जॉब के लिए है। MSc ऑनर्स एग्रोनॉमी में लिख देना, जो मैंने कि ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, आगे उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखें। ये मैंने ऑलरेडी पहले लिखी हुई थी तो इसलिए ये उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखना है। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू, ठीक है। सिटी कौन सा था आपकी यूनिवर्सिटी का, फैसलाबाद। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, किस डेट से किस डेट तक आपने की थी डिग्री। ये आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट खोलेंगे ना, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है कि किस डेट से शुरू हुई थी डिग्री। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट निकाल के देखेंगे और फिर लास्ट ट्रांसक्रिप्ट निकाल के देखेंगे, वहाँ से पता चल जाता है। फ्रॉम और टू लिखेंगे। अगर आपकी डिग्री 2024 की बजाय 2025 और 26 या 27 में एंटर हो रही तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। या अगर आपकी डिग्री अभी कंटिन्यू आप शो नहीं कराना चाह रहे कि डिग्री कब ख़त्म हो रही है तो आप फ्रॉम लिखने के बाद ऑन गोइंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस पर। तो उसके बाद ये सेव करें। ये आपकी स्टडीज़ ऐड हो गई।
मज़ीद स्टडीज़ ऐड करनी तो आप यहाँ से ऑनवर्ड ऐड करते जाएंगे। अब मज़ीद में हर सेक्शन का नहीं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से ऐड करना है, बस आपको मैं मेन बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐड न्यू सेक्शन, लैंग्वेज स्किल्स, आपके पास नेटिव लैंग्वेज कौन कौन सी है या मदर लैंग्वेजेस। उर्दू है जी मदर लैंग्वेज मेरी, आप उर्दू लिख दें। अगर मज़ीद कोई आपने मदर लैंग्वेज लिखनी है, लाइक पंजाबी है, सराइकी है, बलोची है, सिंधी है, पश्तो है, हिंदी है, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप मदर लैंग्वेज, अगर आप इंटरनेशनल सीवी तैयार कर रहे हैं तो मदर लैंग्वेज एक ही लिखें, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी लैंग्वेजेस का उनको ज़रूरत नहीं होती। उनको ज़्यादा इंग्लिश से कंसर्न है या आपकी एक लैंग्वेज जो आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आपने मज़ीद ऐड करनी है तो इस पर ऐड एन अदर पे क्लिक कर लें, तो यहाँ पे मज़ीद आपकी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी, लेकिन हम नहीं ऐड करना चाह रहे, ठीक है, डिलीट कर दें इसको। एक ऐड होगी। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस में आ गई इंटरनेशनल लैंग्वेज कोई भी अगर आपके पास है, इंग्लिश। जैसे ही आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं आइल्स और टोफल की शक्ल में, इसी बुनियाद पे उन्होंने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब बनाया हुआ है। लिसनिंग में आप बताएंगे किस लेवल की आपको लिसनिंग आती है, आपको रीडिंग किस लेवल की आती है, स्पोकन इंटरेक्शन है, स्पोकन प्रोडक्शन है, ये आपने बताना है किस लेवल की आती है। और उसके बाद राइटिंग स्किल आपने बतानी है कि आपकी राइटिंग पावर कितनी है, वो आपने लिखना है। ये आपने अपनी कैपेबिलिटी की बुनियाद पे बताना है। अगर आपने आइल्स वगैरह किया हो तो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि किस किस लेवल के आपने उसमें बैंड हासिल किए हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप हर रीडिंग, राइटिंग हर एक का लिख देंगे। और आगे आ गया जी अपना स्पोकन इंटरेक्शन और स्पोकन प्रोडक्शन। इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि स्पोकन इंटरेक्शन और स्पोकन प्रोडक्शन क्या होते हैं। ये आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पोकन इंटरेक्शन क्या है जी, आप कोई बात इंग्लिश में शुरू करते हो, कोई कन्वर्सेशन, तो उसको कितनी देर तक आप होल्ड करते हो, मेंटेन करते हो और उसको कंटिन्यू करते हो। स्पोकन प्रोडक्शन क्या चीज़ है? स्पोकन प्रोडक्शन ये है कि आप जो है ना इंग्लिश में कितना बोल सकते हो, ठीक है, ये आपने बताना है इस एबिलिटी के बारे में, दोनों के बारे में। उसके बाद आप सेव करेंगे। अगर मज़ीद की लैंग्वेज आपके पास है, लाइक जर्मन है, क्योंकि जर्मन का भी टेस्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। लेकिन अब मज़ीद मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक ही लैंग्वेज ठीक है, मैंने इंटरनेशनल लैंग्वेज डाल दी, नेटिव डाल दी। ये आपके पास जितनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होंगी आपने सारी डाल देनी। सेव किया, ये आपका इस तरीके से वो बन के आ गया सारा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। आगे आ गया जी ऐड न्यू सेक्शन। आगे आ गया डिजिटल स्किल्स, ऐड सेक्शन। इसके अंदर आपने बताना है कि आपको क्या क्या कंप्यूटर की स्किल्स या डिजिटल स्किल्स आती हैं। स्काइप, जी मुझे स्काइप के ऊपर बातचीत करनी आती है। उसके बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या होता है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये आ गया जी। उसके बाद मुझे आता जी जूम पे मीटिंग अटेंड करना, वो भी आप लगा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे आगे इसके अंदर कवर हो गए। स्काइप भी आ गया, तो इसलिए आप इस स्काइप को चाहे रिमूव कर दो। उसके बाद आप कह सकते हैं जी मुझे ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग आती है। जो जो चीज़ें आपको डिजिटल स्किल्स में आती हैं आप यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। जी कोरल ड्रा फॉर एग्जांपल आपको आता है, आप इस पर, ये आपकी डिजिटल स्किल्स का सारा सेटअप बन जाएगा। उसके बाद आप इसको सेव करें। आगे आ गया जी ऐड न्यू सेक्शन, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इस पे आप चले गए। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आपकी आती हैं यही क्वालिटीज़ कि आपके अंदर जो है ना किस लेवल की बातचीत करने का अंदाज़ है, आपके अंदर कस्टमर्स को डील करने का क्या सलाहियत है, आप अपनी बात को किस अंदाज़ में पेश करना जानते हैं। वो ऐड सेक्शन करेंगे, उसके अंदर आप टाइटल दे देंगे, फॉर एग्जांपल जी टीम डेलीगेशन, कि मैं टीम को लेकर बड़ा अच्छे से चलता हूँ। या आप कह दें जी मुझे मिसाल के तौर पे मोटिवेशन बड़ी आती है, तो आप बता देंगे कि मोटिवेशनल अगर स्पीकर हो तो आप किस सेंस में मोटिवेशनल स्पीकर हो। कोई एग्जांपल दे देंगे आपने किस तरह की मोटिवेशन आप करते हो लोगों को। यूथ को अगर मोटिवेट करते हो तो किस पर्सपेक्टिव में मोटिवेट करते हो, ये उसकी डिटेल दे दोगे, ठीक है। उसके बाद सेव करें। मज़ीद कोई अगर है तो इसे यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। आगे जी मज़ीद ऐड न्यू सेक्शन, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स।
इस पर क्लिक किया। अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड किया है, मोस्टली जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो अटेंड करते हैं, या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप, या कोई डॉक्टर हजरात हैं वो भी अटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप उस कॉन्फ्रेंस का आप टाइटल देंगे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है जी, पॉवर्टी एलिविएशन के गुर्बत का ख़ात्मा, कहाँ से अटेंड किया जी, और उसकी डेट्स लिखें जी, कब से कब तक थी वो कॉन्फ्रेंस, कितने दिनों की थी, उसके बाद किस जगह पे अटेंड की। फ़र्ज़ करो जी आपने अटेंड की जी यूनाइटेड नेशंस में जाके, वो लिख देंगे। आगे उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो किस बारे में थी, क्या उसमें डिस्कस किया ही गया। अगर कोई उस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लिंक है, अगर आपने कोई चीज़ प्रेजेंट की है उसमें कोई वीडियो लिंक है तो आप उसका वीडियो लिंक भी लगा सकते हैं मज़ीद अपनी बात को अच्छे से कन्वे करने के लिए। सेव करें। मज़ीद भी कॉन्फ्रेंसेस है तो यहाँ से ऐड कर लें। ऐड न्यू सेक्शन। आगे जी क्रिएटिव वर्क्स, कि आपके पास क्रिएटिव वर्क्स कौन कौन से स्किल्स हैं, उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से दे सकता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे क्रिएटिव वर्क्स हैं। जैसे कि आपको नावल लिखना आता है, आपने पोइट्री की है, एसेज लिख लेते हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं। इन्हीं में से कोई आपकी लाजमी एक ना एक आधी स्किल होगी, तो इन्हीं में से कोई एक स्किल आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका लिखेंगे जी, फ़र्ज़ करें जी मैं नावल राइटर हूँ, तो आपने कब से कब तक ये नावल राइटिंग की है, ठीक है, अभी तक वो चल रही है कि नहीं। अभी उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिख देंगे कि किस तरह के आप नावल लिखते हैं। अगर कोई लिंक है किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ये वाली चीज़ को प्रेजेंट किया है तो उसका लिंक दे दें उस वीडियो का। कोई आपकी अगर इस तरह की वीडियो है, सेव करें। आगे चले जी, ऐड न्यू सेक्शन। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अगर है तो वो लाजमी लिखें। ऐड सेक्शन। जो पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस चलते हैं वो ये वाले हैं। ये आगे हैवी बाइक का है, ये उससे छोटी बाइक जो मतलब जंगल वगैरह में लोग लेके जाते हैं, या मतलब स्पोर्ट्स की भी एक छोटी कैटेगरी है। लेकिन ये है 16+ ईयर्स वाले लोग उसको लेते हैं, ये 18+ ईयर वाले लोग। ये जो है हमारे कंट्री में चलता है वो ये है। अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है तो ये है, यही यूरोप में चलता है क्लास B, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर कोई ट्रक का या बस का या कोई भी लाइसेंस है तो आप उस कैटेगरी में जाके उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव करें। आगे जी, ऐड न्यू सेक्शन। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अगर आपकी कोई हॉबी है, फॉर एग्जांपल जी आप कहते हैं मेरी हॉबी है गार्डनिंग, कोई भी हो सकती है हॉबी, बुक रीडिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल लिखें कि क्या आप करते हैं गार्डनिंग। मैं कह देता हूँ जी मैं किचन गार्डनिंग करता हूँ, अपने घर के लिए सब्जियाँ ग्रो करता हूँ बग़ैर खाद स्प्रे के, कोई भी मतलब चीज़ अपनी हाउस होल्ड की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने फ़ारग टाइम में। ये उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। आगे सेव करें। उसके बाद अगला आ गया जी, ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ऑनर्स और अवार्ड में आएगा ऐड सेक्शन करने के बाद। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूँ कि ऑनर और अवार्ड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये देखें जी, आप स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है, ये आपके सारे ऑनर और अवार्ड्स में आ सकते हैं। अगर कोई आपने स्कॉलरशिप विन किया है, अगर कोई भी आपको इस तरह का टाइटल मिला है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अगर कोई ऑनर सोसाइटी वाला कोई टाइटल मिला है, किसी भी तरह का हो सकता है अवार्ड। आपका हाई GPA अगर आपकी आई है, तो अगर कोई आपकी पब्लिकेशन ऐसी हुई है जो कि बहुत ही आला लेवल की थी, ये सारी इन्हीं में से कोई ना कोई आपकी फॉल करती होगी, आप ये लिख सकते हैं एग्जांपल्स में से। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे मैं लिखता था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। किस डिपार्टमेंट ने आपको दिया था ये वाला टाइटल, और इसकी डेट लिखें और डिस्क्रिप्शन लिखें कि ये आपको टाइटल क्यों मिला था। सेव करें। आगे चलें जी, ऐड न्यू सेक्शन। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, इसका सेक्शन ऐड करें। उसके बाद इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि ये मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स की सारी जो ना एग्जांपल्स हैं आपके सामने, कि आपके अंदर इंटेग्रिटी है बहुत ज़्यादा, ये क्वालिटी पाई जाती है। आप एक्टिव लिसनर हैं, डिसीजननेस आपके अंदर मतलब डिसीजन करने की पावर बड़ी अच्छी है, टीम वर्क है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर्स को रिक्वायर होती हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपके अंदर क्वालिटी एग्जिस्ट करती होगी, 1, 2 या ज़्यादा, तो वो आप इन्हीं में से कोई लेके यहाँ लिख देंगे। आप लिख देते हैं
डिसीजवनेस या डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे किस तरह की डिसीजन मेकिंग आपके अंदर किस लेवल की क्वालिटी है। कोई एग्जांपल दे देंगे अगर आपने कभी अच्छा डिसीजन लिया हुआ किसी कंपनी में रहते हुए, ठीक है। सेव करें। उसके बाद ऐड न्यू सेक्शन, नेटवर्क्स एंड मेंबरशिप्स। इसके अंदर अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, जब मैं ज़रा यूनिवर्सिटी में था तो मैं सोसाइटी ऑफ यंग एग्रोनॉमिस्ट का पार्ट था, मैं क्विज़ क्लब का पार्ट था, फिर कोई लड़के डिबेटिंग क्लब का पार्ट होते हैं, मतलब आप में से कोई लड़के लड़कियां। तो इसी तरीके से ये है कि अगर आप लोकल लेवल पे किसी चीज़ के मेंबर हैं तो वो लिखें। अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी चीज़ के मेंबर हैं, बाज़ लोग यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होते हैं, उसके अंदर भी मुख्तलिफ फोरम बने होते हैं। तो कुछ लोग सॉइल साइंटिस्ट सोसाइटी के जो ना उसके मेंबर होते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटीज़ के भी। तो जो भी आप जिस भी सोसाइटी के आप मेंबर हैं उसका आप टाइटल दें, XYZ जो भी है, किस डेट से लेकर किस डेट तक आप मेंबर थे वो लिखना है। अगर अभी तक हैं तो वो भी इसको ऑन गोइंग पे क्लिक कर दें। वो सोसाइटी किस कंट्री में एग्जिस्ट करती है वो उसका लिखें, पाकिस्तान, जर्मनी, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरीके से लिख के उसकी डिस्क्रिप्शन दें कि आप जिसके मेंबर हैं उसका क्या सीन है। या अगर आप किसी प्रोफेशनल नेटवर्क का पार्ट है तो वो भी आप लिख दें, ठीक है। तो इस तरीके से सेव करें। आगे चलें जी, ऐड न्यू सेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में भी आपके पास यही हो सकती है कि आप अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, आपके पास जो है ना किसी टास्क को डेडलाइन से पहले मीट करने की सलाहियत पाई जाती है। जो भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं ना वो आप लिख देंगे इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के रेलेवेंट। आगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्वालिटी किस लेवल की पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, आप इस क्वालिटी के लिए अपने आप को क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है। सेव करें। आगे ऐड न्यू सेक्शन आ जाए। आ गया उसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट्स। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है ड्यूरिंग योर स्टडीज़ तो वो आप उसका टाइटल लिखें। अगर वो चल रहा है तो उसके बारे में लिखें, अगर कंप्लीट कर लिया तो उसके बारे में लिखें। XYZ कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम टू, ठीक है। आगे डिस्क्रिप्शन दें उस प्रोजेक्ट की। सेव करें। उसके बाद आ गया जी आपकी पब्लिकेशंस, ठीक है। अगर आपने कोई पब्लिकेशन की है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उसका आप टाइटल यहाँ पे लिखें, जो भी है, किस साल में आपने पब्लिश किया है वो लिखें यहाँ से। उसके बाद जिस भी जर्नल में आपने पब्लिश किया है उसका डिजिटल तौर पे भी एक कॉपी एग्जिस्ट करती है। आप उस कॉपी का जहाँ से आपके रिसर्च पेपर को एक्सेस किया जा सकता है उसका URL यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके ऊपर जो बंदा भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपका पेपर खुल के सामने आ जाए। जो बंदे पेपर लिखते हैं उनको इस बात का पता है, ठीक है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी लिखी है कि ऐड द लिंक टू योर पब्लिकेशन, ये वो आपने यहाँ पे लिंक देना अपनी पब्लिकेशन का जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी अपना ऑथर, मतलब उसका रेफरेंस देना है। ये भी साइंटिफिक अंदाज में लिखा जाता है कि पहले ऑथर का नाम, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, जर्नल टाइटल, वॉल्यूम और पेजेस। जो बंदे लिखते हैं उनको इस बात का पता है। जैसा कि मेरे पास भी 6 पब्लिकेशंस हैं तो इसी तरीके से आप लोगों के पास भी पब्लिकेशंस होंगे तो आप लिख सकते हैं। उनकी आगे डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दें, हर पब्लिकेशन की इंडिविजुअली या सबकी कलेक्टिव दे दें, ठीक है। या ये मोस्टली ये जो है ना मोस्ट प्रोबेबली हर पब्लिकेशन की इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है। एक पब्लिकेशन के बाद अगली ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर लें, ठीक है। सेव करें। आगे चले जाएँ जी रिकमेंडेशंस। अगर आप किसी स्टडीज़ के एडमिशन पे अप्लाई कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस पहले नहीं है तो आप अपने किसी प्रोफेसर का यहाँ पे नाम लिखेंगे, एटलीस्ट 1 और 2 का भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे उस प्रोफेसर का अपने का, उसका रोल लिखेंगे, डिपार्टमेंट में क्या रोल है, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस देंगे, उसका फ़ोन नंबर देंगे यहाँ से आप सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे कि आप उसको कैसे जानते हैं। तो फिर कोई बंदा भी अगर आपके इस रेफरेंस वाले पर्सन से रब्ता करना चाहे तो रब्ता भी कर सकता है। अगर आपने कहीं जॉब की है तो आप फिर अपने मैनेजर का यहाँ पे सारी डिटेल देंगे। यहाँ पे इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि सुपरवाइज़र, मैनेजर, टीम लीडर हो सकता है। ये तो उस केस में जब आपकी जॉब है। अगर आप स्टूडेंट हैं
तो फिर आपके प्रोफेसर का यहाँ पे आएगा। सेव करें जी। उसके बाद आगे चले जाएँ। आगे जी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में एज ए स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बताना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो ना वो सियासत में ना ही हिस्सा ले तो अच्छी बात है। और स्टूडेंट्स के बारे में यही कहा जाता है कि स्टूडेंट्स जो ना सियासत से पाक होना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए CV तैयार कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना लिखेंगे क्या पॉलिटिकल कैरियर है आपका। तो यहाँ पर आप अपना सोशल इंटरेक्शन के बारे में चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दें, तो ये सारी यहाँ पे डिटेल आएगी। अगर कि आपने सोशल एक्टिविटी की हुई है, अगर आप किसी NGO का पार्ट हैं, कोई सोशल एक्टिविटी आपकी है, आप अपने वहाँ पे सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसका आप लिख दें। या अगर कोई इसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट हैं तो उसकी डिटेल लिखें, क्या टाइटल है आपका, वहाँ पे लोकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पे है, किस स्टेट से किस स्टेट तक आप उसका पार्ट है, डिस्क्रिप्शन लिखें, सेव करें। इसके अंदर मैं जी टाइटल कोई ना कोई लिख देता हूँ आपकी सहूलत की खातिर, ताकि एंड पे सारा शो हो जाए। आगे चलें जी, ऐड न्यू सेक्शन। आगे आगे वॉलंटियरिंग। अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, अगर आप किसी भी पीस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्काउटिंग के साथ अटैच हैं, उसके बाद अगर आपने कोई आपने ब्लड ग्रुप कैंपिंग की है, किसी ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट किया है, हेपेटाइटिस का कोई कैंप लगाया है, आपने फ्लड रिलीफ किया है किसी पाकिस्तान के या किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके, आपने अर्थक्वेक वाले जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गए हो, किसी भी तरह का जो वॉलंटियर वर्क आपने किया है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसका टाइटल देंगे। आपकी वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे जॉब क्या थी, वॉलंटियर के तौर पे वर्क किया था या टीम लीडर के तौर पे वर्क किया था, ठीक है, वो आप यहाँ पे टाइटल देंगे। किस लोकेशन में आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप अटैच थे, या जिस इलाके में जाके आपने सर्विस दी है, वो उस इलाके का नाम लिखेंगे। फ़र्ज़ करें जी आप लिखते हैं जी, अगर आपने कहीं बलोचिस्तान या सिंध में जाके सर्विस दी है तो बलोचिस्तान पाकिस्तान। उसके बाद आगे जी फ्रॉम टू, आगे डिस्क्रिप्शन, ये सारा आपको पता है किस तरह के आपने वहाँ पे जाके सर्विस दी है। सेव। उसके बाद ऐड न्यू सेक्शन। उसके बाद है जी ऐड न्यू सेक्शन अदर। अगर आप चाहते हैं या अगर आपके ज़हन में ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें अभी रह गई मेंशन करने वाली जो इन सब में कवर नहीं हुई, वो चीज़ भी मुझे एम्प्लॉयर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है, तो आप उसको अदर पे क्लिक करेंगे, ये आपका कस्टमाइज सेक्शन बन जाएगा। उस पर आप टाइटल देंगे कि क्या चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं एम्प्लॉय को, XYZ जो भी टाइटल आपका होगा। ऐड सेक्शन। फिर उसी तरीके से ये अपना ना ये उन्होंने टिप्स दी हुई हैं, ठीक है, ये टिप्स दी आपकी सहूलत के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर आप उसका टाइटल देंगे, वही सारा प्रोसीजर है जो आपने ऊपर किया है, तो उसके बाद सेव करेंगे। ये आपकी CV सारी तैयार होगी। अब आप चाहते हैं कि मैंने, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के लिए CV तैयार करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो ना एजुकेशन इसकी टॉप पे आ जाए, एक्सपीरियंस नीचे चला जाए। ये इसके साइड पे, हर सेक्शन के साइड पे एरोस लगे हुए हैं। आप इन एरोस से अप और डाउन एरोस को यूज़ करते हुए आप सेक्शंस को मूव करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी मुझे एजुकेशन और ट्रेनिंग का सेक्शन ऊपर चाहिए, ये मेरी CV की डिमांड इस तरह की है, तो मैं इस अप एरो पे क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन ऊपर चला गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, और वर्क एक्सपीरियंस नीचे आ गया। इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेज का मेरा सेक्शन है, ये डिजिटल स्किल्स के नीचे चला जाए। तो आप यहाँ से लैंग्वेज वाले सेक्शन के साथ जो लेफ़्ट साइड पे एरोज़ लगे हुए हैं, आप जो डाउन एरो इस पर क्लिक करेंगे, ये डिजिटल स्किल वाला ऊपर आ गया, लैंग्वेज वाला सेक्शन नीचे चला गया। इसी तरीके से आप सारी की सारी CV को टेलर कर सकते हैं। उसके बाद जब CV की अरेंजमेंट हो जाए सारी, उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये CV का प्रीव्यू बन के आ गया, ठीक है, ये सारा प्रीव्यू बन के आ गया। अब इसकी भी मज़ीद आप सेटिंग कर सकते हैं। आपने कौन सा टेम्पलेट लेना है CV के लिए, ये वाला टेम्पलेट लेना तो CV इस तरह से लुक देगी, ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो CV ऐसे लुक देगी, ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे तो CV ऐसे लुक देगी। ये सारे टेम्पलेट्स जो ना ये यूज़ होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। आगे उसके बाद आगे जी CV का आपने कलर कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला कलर लेना है, तो इस तरीके से सारी जो है ना CV आपकी ब्लू कलर की नज़र आएगी। अगर आपने ये वाला सेलेक्ट किया, CV इस तरह की नज़र आएगी। अगर आपने ग्रीन सेलेक्ट किया तो CV ग्रीन कलर की शो हो जाएगी सारी। अगर आपने
ये वाला सिलेक्ट किया था इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जो अंदर टेक्स्ट लिखा है इसका किस तरह का साइज़ रखना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर आप लार्ज करेंगे तो देखिएगा ये आपको लफ्ज़ बड़े बड़े नज़र आएंगे, मीडियम करेंगे तो इस तरह से नज़र आएंगे, स्मॉल करेंगे तो इस तरह से नज़र आएंगे। तो बेटर ये कि आप इसमें से ना मीडियम को ही सिलेक्ट करें। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि पेजेस कम रखने हैं तो आप स्मॉल को सिलेक्ट कर लें, तो फिर आप 2 पेजेस पे स्मॉल टेक्स्ट के साथ इसको आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर 2 के बजाय CV आपके 3 पेजेस पे भी चल जाए कोई मसले वाली बात नहीं, ये एक्सेप्शनल केसेस में जा सकती है। आप कोशिश करें चीज़ों को कंसाइज और जो जॉब के रेलेवेंट है वही उसके ऊपर मेंशन करें, या जो भी एडमिशन के रेलेवेंट हैं आप चाहते हैं कि एडमिशन कमेटी को मैं ये शो करवाना चाह रहा हूँ या मैं अपने एम्प्लॉयर को ये वाली चीज़ शो करवाना चाहता हूँ, आप वही लिखें। उसके बाद अगर आपने पेज नंबर देने हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर एक ही पेज है तो उस पर नंबर देने की ज़रूरत नहीं। अगर एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो डेफिनेटली आप इस पर येस पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबरिंग लग जाएगी। उसके बाद ये जो यूरोपास का लोगो है ये आप CV पे देना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर आप यूरोपीय यूनियन में अप्लाई कर रहे हैं फिर तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं यूरोपास का लोगो, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन में यही फॉर्मेट चलता है। और अगर आप किसी दूसरे कंट्री के लिए CV तैयार कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अप्लाई करने के लिए या किसी दूसरे कंट्री में, UK, अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए आप अगर वहाँ पे नहीं चलता क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में नहीं आती चीज़ें, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे तो ये डेफिनेटली ऊपर से रिमूव हो जाएगा। तो वो देखिए रिमूव हो गया। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं फर्स्ट पेज पे शो हो, अगर आप यूरोपीय यूनियन में अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे शो हो, अगले पेजेस पे शो ना हो, तो ऐसा भी हो जाएगा। या फिर आप कहते हैं हर पेज पे शो हो, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी सिलेक्शन है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इसका फर्स्ट पेज पे सिर्फ शो हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐड क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है कि जो डाटा इस CV के अंदर मैंने लिखा है वो मेरे इल्म के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट है। आई हेयर बाय कन्फर्म दैट द डाटा और इंफॉर्मेशन, जो भी आपको लफ्ज़ सूटेबल लगता है, provided in this document is correct। उसके बाद आप अपनी प्लेस लिखेंगे, आप लिखते हैं जी फैसलाबाद, सिटी आ गया, कंट्री आ गया पाकिस्तान की। ये जो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट है किस जगह पर बैठ के लिख रहे हैं वो आप लिखेंगे। आगे जी आप डेट लिखेंगे किस दिन ये वाली जो क्लोजिंग स्टेटमेंट आपने लिखी है CV के अंदर, 18 या 17 फरवरी, जो भी आपका डेट बनती है, 17 फरवरी 2024। अगर आपके पास सिग्नेचर पड़े हुए हैं तो आप सिग्नेचर को अपने कंप्यूटर के अंदर से स्कैन फॉर्म में अगर पड़े हुए सिग्नेचर तो उसको अपने उस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ रखेंगे तो सिग्नेचर आपके शो हो जाएंगे। ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो रहने दें, ठीक है। उसके बाद सारी CV आपकी फ़ाइनल होगी, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट भी एंड पे आ गई। अगर सिग्नेचर आप ऐड करेंगे तो सिग्नेचर भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पर अब CV की ये आपके पास अगर आपने मास्टर का भी तैयार किया, सारा डाटा एंटर किया हुआ है, मतलब कि आपने जनरल CV तैयार की है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप उसका नाम देंगे, लिख दिया जी CV, आगे लिख दिया जी मास्टर कापी। आप लिख के इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने करना होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ से अपलोड कर देनी है। आपने अपलोड करके उसके अंदर मज़ीद आप चेंजेस कर सकते हैं। जब आप अपलोड करोगे तो एडिट करने की ऑप्शन होगी आपको हर सेक्शन, तो आप दोबारा वहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। तो या फिर आप इसको यूरोपास के अंदर लाइब्रेरी के अंदर सेव कर दें। नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसमें चेंजेस करनी है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी एडमिशन के लिए, तो दोबारा आप यूरोपास के अंदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपने लाइब्रेरी के अंदर से इसको पिक करना है, पिक करके उसके अंदर चेंजेस करनी है। जो सेक्शन रखने हैं वो रख लें, जो डिलीट करने हैं वो डिलीट कर दें, उसके बाद सेव कर दें। उसके बाद आप डाउनलोड कर लें या प्रिंट ले लें। या फिर आपने पब्लिश करना है यूरोस के ऊपर। यूरोस भी एक वेबसाइट है,
ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से ही है, उसके ऊपर जाके पब्लिश कर दें। आपके एम्प्लॉयर्स को शो हो जाएगी, आपने बता देना कि किस किस तरह के फ़र्ज़ करें जी आप यहाँ से पब्लिश करते हैं, किस कंट्री में जी मैंने पब्लिश करना चाह रहा हूँ, मैं जर्मनी में पब्लिश करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं किस किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं किस किस जॉब के लिए पब्लिश करना चाह रहा हूँ, ताकि इस तरह की जॉब जब भी निकले तो वहाँ के एम्प्लॉयर को CV मेरी शो हो जाए और मुझसे रब्ता कर लें। फार्म मैनेजर की जॉब पे क्लिक करें जी। उसके बाद मज़ीद कोई ऐड और मज़ीद कोई अगर है आपके पास केयर फार्म या एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, इसकी आपने करनी है, या कोई भी जो अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं तो बिज़नेस के रेलेवेंट जो भी। उसके बाद आई हैव रेड दिस और उसके बाद यहाँ से आपने पब्लिश कर देनी है, लेकिन हम यहाँ पर पब्लिश नहीं कर रहे। तो बेटर ये है कि आप जॉब पे डायरेक्ट अप्लाई करें और ईमेल के ज़रिए उसको सेंड करें, ठीक है। जब ये सारा फाइनलाइज होगी चीज़ें, उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से। अपने कंप्यूटर में आप सेव करके रख लेंगे। ये डाउनलोड होके आ गई, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि ये आपके कंप्यूटर में सेव होके आ गई चीज़, ठीक है। यहाँ से आप खोल कर देख सकते हैं इसको। ये नेक्स्ट टाइम आप इसी को दोबारा अपने कंप्यूटर से उठाएं और इसको अपलोड करके इसी के अंदर चेंजेस कर लें। ये जब आप अपलोड करेंगे यूरोपास के ऊपर जाके, तो वहाँ से ऑनवर्ड आप इसके अंदर मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिनिश करें, CV आपकी तैयार होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जो कि आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत काम आने वाला है। स्टे कनेक्टेड विद मी, सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।